अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को हमारी कहानी कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लीजिए आगे की कहानी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। राहदारी का खात्मा एक दरवाजे पर हुआ। हम उस दरवाजे से भी गुजर गए। अतालिक एक और दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वहाँ कमरे की छत पर एक फानूस लटक रहा था जिसमें नीले रंग के शीशे लगे थे। नीली रोशनी ने माहौल को ख्वाबनाक बना दिया था। यहाँ पहुंचकर अतालिक रुक गया। आलम पनाह आपसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन मेरी मजाल नहीं कि उन्हें नींद से बेदार करूं। आप यहाँ आराम फरमाएं शहजादे। सुबह आपकी मुलाकात आलम पनाह और मलका आलिया से करा दूंगा, अतालिक ने कहा। देखो भाई, मेरी कोई खता नहीं है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, आरिफ ने लरजते हुए कहा। मेरे शरीर शहजादे, अब आप आराम कीजिए, सब कुछ सुबह को देखा जाएगा, अतालिक ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं सर पकड़कर फर्श पर बैठ गया। सामने आईना लगा हुआ था। मैंने उसमें अपनी शक्ल देखी। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। लिबास गर्द से अटा हुआ था। शहजादे आलम, मुझे हंसी आ गई। बूढ़े की शामत आई है। न जाने किसके धोखे में मुझे पकड़ लाया है। जब हकीकत पता चलेगी फिर मजा आएगा। फर्श पर बैठकर मैंने जूते उतारे। तभी कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई। एक चौड़ा शीशा अपनी जगह से हट गया और उसके पीछे से दो हसीनाएं निकल आईं, जो बहुत खूबसूरत थीं और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। मैं मुंह फाड़े उन्हें घूरने लगा। फिर उनमें से एक ने मेरे जूते की तरफ हाथ बढ़ाया और मैं उछल पड़ा। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं? मैं खुद उतार लूंगा, मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। शहजादे हुजूर, बराह करम, उनमें से एक ने इल्तिजा की और मुझे उसके होंठ सिकोड़ने का अंदाज बहुत पसंद आया। आरिफ ने उनसे कहा, सुनो, अगर तुम मुझे शहजादा समझकर मेरा काम कर रही हो तो तुम्हें मायूसी होगी। मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। वह दोनों मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने मेरे जूते उतार दिए। उनमें से एक उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई। उसके हाथ में खूबसूरत ट्रे थी जिसमें एक रंगीन लिबास रखा हुआ था। लिबास तब्दील कर लें शहजादे आलम, खादिमा ने कहा। मेरा नाम आरिफ है, क्या तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो? आरिफ ने कहा और दूसरी लड़की फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। अगर शहजादे की यही ख्वाहिश है तो जो हुक्म, लिबास बदल लीजिए। तुम लोग बाहर चली जाओ, मैं लिबास बदल लूं। आरिफ ने जल्दी से कपड़े उतार कर दूसरा लिबास पहन लिया। रात के सोने का ढीला ढाला लेकिन कीमती लिबास था। उसी वक्त आरिफ के दिल में ख्याल आया, क्यों न इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाऊं। यहाँ जो ऐश व इशरत है वो कहाँ मिलेगी, लेकिन अगर शहजादा वापस आ गया तो इस रियासत में न जाने धोखे की क्या सज़ा होगी। मेरे दिल ने कहा, हकीकत में रहो। इसके बाद भी लोग गलतफहमी का शिकार हों, उसमें मेरा क्या कसूर होगा। इन्हीं ख्यालात में सुबह हो गई। सूरज की चंद किरणों ने कमरे में दाखिल होकर सुबह की खबर सुनाई और उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर चंद परीजादियाँ दाखिल हुईं और मेरा हाथ पकड़कर मुझे हम्माम तक ले गईं। गुस्ल के बाद उन्होंने मुझे खूबसूरत लिबास पहनाया, मेरे बालों को खुश्क किया और फिर एक रोबदार खातून मेरे कमरे में दाखिल हुई। शहजादा इमरान, खातून ने जलाली आवाज़ में कहा, शाह मोहतरम ने हुक्म दिया है कि आप नाश्ता उन्हीं के साथ करेंगे, इसलिए आप नाश्ते के कमरे में पहुंच जाएं। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गईं। सुनो, आरिफ ने एक लड़की का हाथ खींचते हुए कहा। यह कौन थी? अरे, आप इन्हें भूल गए, ये आपकी दाई माँ हैं। और आरिफ ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या हमारी अम्मी हुजूर जिंदा नहीं है? तौबा तौबा, आपको क्या हो गया है शहजादे? दोनों खादिमा अपने गाल पीटते हुए बोली। गोया अम्मी हुजूर भी मौजूद हैं। आरिफ ने गर्दन हिलाई। आरिफ ने एक ठंडी सांस ली। उसी वक्त एक खादिमा कमरे में दाखिल हुई और कहा, शाह मोहतरम और मलका आलिया नाश्ते के कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं, चलो। आरिफ ने कराहती हुई आवाज में कहा और उसके साथ चल पड़ा। आरिफ नाश्ते के कमरे में दाखिल हुआ। उसे कमरा कहना दुरुस्त न होगा, वो तो एक अजीमुशान हाल था। आरिफ लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हो गया और नाश्ते की मेज के करीब पहुंच गया। खादिमा ने उसके लिए कुर्सी सरका दी, लेकिन उन दोनों को मैं कुर्सी पर बैठने के बाद ही देख सका जो मेरे ऐन सामने बैठे थे। उनमें से एक पुरजलाल खातून और एक बुजुर्ग थे जो मुझे गुस्सीली निगाहों से घूर रहे थे। तुम इस कदर गुस्ताख हो गए हो इमरान, हमें गुमान भी न था कि तुम्हारी अम्मी हुजूर तुम्हारे सामने हैं और तुमने सलाम भी न किया। बुजुर्ग की रोबदार आवाज उभरी और मैं जल्दी से कुर्सी से खड़ा हो गया। मैंने झुककर उन दोनों को सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है और तुम्हारी सेहत भी कुछ खराब मालूम होती है, कहाँ कहाँ आवारागर्दी कर आए हो? बुजुर्ग ने फिर पूछा। आरिफ खामोश रहा। नाश्ता करें बेगम, बुजुर्ग ने कहा और उनके नाश्ता शुरू करने पर मैंने भी जल्दी जल्दी खाना शुरू किया।
पहली ही मुलाकात में आवाज की तब्दीली महसूस कर ली गई। आगे आगे देखिए क्या होता है। अब मैं हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार था। वो दोनों भी नाश्ता कर चुके तो खादिमा ने बचा हुआ खाना उठाना शुरू कर दिया। यूसुफ इब्रान, मेरा हुक्म है, अपनी आवाज दुरुस्त करो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं बेटे। जिस दुनिया को तुम देखना चाहते हो वहां सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। सब एक दूसरे को लूट लेना चाहते हैं। तुम उस दुनिया को देखकर क्या करोगे? तुम्हारी दुनिया उससे ज्यादा पुरसुकून है। सब एक दूसरे को चाहते हैं। बुजुर्ग ने कहा। मेरी गर्दन झुकी हुई थी। उनकी बात सच थी, लेकिन बदकिस्मती से मैं भी उसी दुनिया का फर्द था। अब मैं जवाब देने के लिए तैयार था। बिलाशुबह मेरी दुनिया ऐसी है जैसी आपने बयान किया, लेकिन मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है बेटे? खातून ने जल्दी से पूछा। यही मेरी असल आवाज है। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं यूसुफ इब्रान नहीं हूँ। मेरे सामने बदतमीजी करोगे तो सजा पाओगे। तुम्हारा ख्याल है कि आवाज बदलने से तुम्हारी शक्ल सूरत भी बदल जाएगी? बुजुर्ग ने कहा। मोहतरम बुजुर्ग, सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि मैं यूसुफ इब्रान नहीं हूँ। मेरा नाम आरिफ है। इसके बावजूद आप मुझे यूसुफ इब्रान समझना चाहते हैं तो मैं खामोशी अख्तियार कर लूंगा। बुजुर्ग हैरत से मेरी शक्ल देखने लगे। खातून भी ताज्जुब से मुझे देख रही थी। दोनों की आंखों में शुकूक नजर आ रहे थे। तब फिर तुम कौन हो? खातून ने पूछा। मेरा नाम आरिफ है। मैं एक जुर्म करके फरार हो रहा था कि रास्ते में आपके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। वल्लाह, हमें यकीन नहीं आता कि तुम यूसुफ नहीं हो। लेकिन अगर यह तुम्हारी शरारत है तो तुम हमारे गुस्से से बच ना सकोगे। बुजुर्ग खड़े हो गए। उन्होंने ताली बजाई। सफीना को अंदर बुलाओ, बुजुर्ग ने कहा। चंद लम्हे बाद वही रौबदार खातून अंदर दाखिल हुई जिनके बारे में बताया गया था कि यह दाई माँ है। सफीना, तुम इसे गौर से देखो। क्या तुम इसमें और इब्रान में कोई तब्दीली पाती हो? बुजुर्ग ने कहा, और बूढ़ी औरत करीब आकर मुझे देखने लगी। फिर वो चौंक पड़ी। फिर उसने जल्दी से मेरा गिरेबान खोल दिया और मेरे सीने पर देखने लगी। उसके बाद वो बौखलाए हुए अंदाज में पीछे हट गई और बोली, हुजूर हुजूर, ये यूसुफ इब्रान नहीं है। मैं कसम खाती हूँ कि ये शहजादे हुजूर नहीं है। बुजुर्ग चौंक पड़े और कहा, तुमने किस तरह यकीन किया जबकि तुमने इसकी आवाज भी नहीं सुनी? मैंने बचपन से शहजादे को पाला है। उनकी बाईं आंख की पुतली पर एक नीला तिल है और सीने पर सूरज की शक्ल का सुर्ख निशान। ये जवान हूबहू शहजादे का हम शक्ल है, लेकिन शहजादा नहीं है, दाया ने कहा। बुजुर्ग सख्त निगाहों से मुझे घूरने लगे। मैंने कहा, हुजूर मेरी गलती नहीं है, हुजूर मेरी गलती नहीं। इसके बाद क्या हुआ, आरिफ कौन कौन से हालात से गुजरा, जानने के लिए इस कहानी का अगला हिस्सा जरूर सुनिए।